खगोलीय घटनाओं का असर हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ सनातन धर्म में आने वाले व्रत और त्योहारों पर भी देखने को मिलता है। नमस्कार, मैं लीलाधर प्रजापति, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इस वक्त है हम रतनगढ़ी स्टेशन रोड पर। हमारे साथ है पंडित लीलाधर बृहस्पति। अ, इनसे हम जानते हैं इस बार होली त्योहार को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। होली का त्योहार कब है? साथ ही जो चंद्र ग्रहण लग रहा है इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या असर होगा और इस ग्रहण के चलते त्योहार किस प्रकार प्रभावित हो रहा है? तो पंडित जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, इस वर्ष होली 2 मार्च 2026 को मनाई जाएगी। 2 मार्च को होली पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और पूर्णिमा इस बार 2 मार्च को प्रदोषकालीन पूर्णिमा साय 5:56 पे प्रारंभ हो रही है। उससे पहले चतुर्दशी है और सायंकाल में 5:56 पे पूर्णिमा का प्रारंभ काल हो रहा है, जो कि प्रदोष में है। और इसी समय भद्रा भी व्याप्त है। 5:56 से पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है और 5:56 से ही भद्रा काल प्रारंभ हो रहा है। और शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्य सावरणी फाल्गुनी तथा। भद्रा के अंदर 2 कार्य विशेष रूप से वर्जित माने गए हैं। एक सावरणी कर्म, रक्षा विधान, रक्षा बांधना, रक्षा सूत्र बांधना या बंधवाना भद्रा के अंदर वर्जित है। और दूसरा फाल्गुनी अर्थात होलिका दहन विशेष रूप से भद्रा के अंदर वर्जित है। और संयोग से इस बार भद्रा जो है पूर्णिमा के साथ सायंकाल प्रदोष काल से प्रारंभ हो रही है और सवेरे भोर में और 5:32 पे भद्रा का समापन होगा। यानी कि पूरी रात्रि भद्रा से व्याप्त है 2 तारीख को। और अगले दिन 3 तारीख को प्रदोषकालीन पूर्णिमा नहीं है, इसलिए 3 तारीख को होलिका दहन वर्जित है, क्योंकि प्रदोषकालीन नहीं है। 2 तारीख को ही होलिका दहन मनाया जाएगा। अब इसमें समय की थोड़ी सी विचित्र स्थिति है। शास्त्रानुसार होलिका दहन प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर निश्चित काल से आगे कहीं जाकर के भद्रा समाप्त हो रही हो तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि फिर प्रदोष काल में और होलिका दहन कर सकते हैं। दूसरा, शास्त्रों में यह भी मत है कि भद्रा की पुच्छ घटी के अंदर और होलिका दहन कर सकते हैं। पुच्छ घटी शुभ मानी गई है, तो भद्रा की पुच्छ घटी में होलिका दहन कर सकते हैं, जो कि 1:28 से प्रारंभ हो रही है। और सर्वश्रेष्ठ होलिका दहन भद्रोत्तर, भद्रा के उतरने के पश्चात अस्तार्थ 5:32 के पश्चात होलिका दहन करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। दूसरा प्रश्न यह आता है कि 3 तारीख को ग्रहण, तो 3 तारीख को हमारे यहाँ ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, खग्रास चंद्र ग्रहण है, जो कि ग्रस्तोदय मात्र किंचित मात्र दिखेगा नहीं ज्यादा। और ग्रहण काल में वृद्ध और रोगी इनको छोड़ करके खाना पीना इत्यादि वर्जित माना गया है। ग्रहण काल में पूजा पाठ, हवन, जप, दान, पुण्य इत्यादि करना चाहिए। ग्रहण काल में इस ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण का सूतक जो है वो सवेरे 6:23 से प्रारंभ होगा और ग्रहण का मोक्ष 6:47 में मोक्ष होगा। मोक्ष के पश्चात स्नान इत्यादि करके शुद्ध होके
रामनवमी इत्यादि का कार्य कर सकते हैं। अब कहते हैं कि भाई अगर ग्रहण काल है तो होलिका दहन के पश्चात धुलंडी जो गेर खेली जाती है, रंगों का त्योहार है, रंग इत्यादि लगाए जाते हैं एक दूसरे को, तो वो कब होगी? तो 3 तारीख को सूतक काल में और रंगों की होली आप खेल सकते हो, कहीं भी कोई मना नहीं है। एक उत्सव है और उत्सव को भली-भाँति मनाइए, इसी में कोई प्रकार की आपत्ति नहीं है। 3 तारीख को, 3 मार्च को और रंगों की होली सभी खेल सकते हैं, क्योंकि दोपहर में 3 बजे के पश्चात ग्रहण का स्पर्श काल होगा। उससे पहले-पहले जो होली खेलने वाला है, रंगों की होली खेलने वाला त्योहार है, वो सौहार्दपूर्वक मना सकते हैं। तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो स्त्रियां गणगौर की पूजा करती है, वो कैसे करेगी? क्योंकि सूतक इत्यादि में तो पूजा अर्चना इत्यादि की नहीं जा सकती, तो वो कैसे होगी? तो देखिए, इसमें एक बात है कि जो गणगौर की पूजा अर्चना है, वो दिनांक 4 मार्च को भली प्रकार से करें, क्योंकि ये प्रतिपदा के दिन प्रारंभ होती है। 3 मार्च को पूर्णिमा है, उदय व्यापिनी, और यह पूर्णिमा 3 मार्च को 5:08 तक रहेगी। इसलिए 4 तारीख को प्रतिपदा है और प्रतिपदा में गणगौर पूजा इत्यादि कर सकते हैं, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। जो सौभाग्यशाली स्त्रियां माँ गौरा की पूजा करती है, अर्चना करती है, वह 4 मार्च को और सवेरे जहाँ होलिका दहन होती है उसकी मिट्टी लाते हैं, मिट्टी के छोटे-छोटे पिंड इत्यादि बनाते हैं, कच्ची गणगौर बनाते हैं, उसकी भली-भाँति पूजा अर्चना आप 4 मार्च को कर सकते हैं और 4 मार्च को करना ही श्रेयस्कर रहेगा। तो ये थे पंडित लीलाधर बृहस्पति, जिन्होंने हमें होली के त्योहार पर जो असमंजस की स्थिति बनी थी, उस इन्होंने पंचांग के आधार पर और तर्क देते हुए सारी स्थिति को स्पष्ट किया है। और 3 तारीख को हम जो रंगों की होली है, धुलंडी जिसे कहते हैं, वो खेल सकते हैं। लेकिन 3 तारीख की दोपहर चंद्र ग्रहण है वो शुरू हो जाएगा, जो शाम 6 बजे बाद में शुरू होगा, और 4 तारीख को गणगौर का त्योहार है वो शुरू होगा। तो इसी के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएँ आपको ये खबर कैसी लगी। धन्यवाद।